अर्थ प्रकाश टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर ताज़ा न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी 2019 को बुलाया जाना निश्चित हुआ है। इस आशय का निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर निर्णय लिया गया। हरियाणा सरकार ने सेना और केंद्रीय सुरक्षा पुलिस बल के भूतपूर्व सैनिकों में से अतिरिक्त 4,500 विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीओज को रखने का निर्णय लिया है, जबकि वर्तमान में कार्य कर रहे 5,500 विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीओज को 14,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रतिमाह करने का भी निर्णय लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में वर्ष 2019 की आज प्रथम कैबिनेट बैठक हुई। इसमें लगभग 42 एजेंडा आइटम को हमने आज कैबिनेट ने मोहर लगाने का काम किया और सभी महत्वपूर्ण जो विषय थे जो हरियाणा के हित में हो सकते हैं, हरियाणा की जनता के हित में हो सकते हैं, उन सभी पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। सर्वप्रथम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर नंबरदार एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन हिसार में किया था। वहाँ पर एक बड़ी घोषणा की थी कि जितने भी हमारे नंबरदार बंधु हैं उनको पहले 1,500 रुपये ऑनरेरियम हरियाणा सरकार की ओर से दिया जाता था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको डबल करके 3,000 रुपये मासिक और 7,000 तक का उनके लिए राशि का मोबाइल देने की जो बात घोषणा की थी, आज कैबिनेट ने उसको अपनी मंजूरी दे दी। 1,500 से बढ़ाकर 3,000 कर दी। इसी प्रकार से हमारे पीडब्ल्यूडी वर्क्स डिपार्टमेंट की ग्रुप सी की सर्विस रूल थे जो 1998 में पहले संशोधन हुए थे, उसमें कुछ कमियाँ थी, उसको आज ठीक करके मिनिमम जूनियर इंजीनियर की एज 18 से 42 वर्ष की, अब जो पहले 17 से 35 साल हुआ करती थी। मिनिमम एज में 18 से 1 साल की बढ़ोतरी हुई है और अपर एज में 7 साल की। हमारे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में जो हमारे परमानेंट पटवारी हैं वो डिस्ट्रिक्ट कैडर होता है। उसके तहत कोई भी पटवारी जिला से बाहर उसका तबादला संभव नहीं था, परंतु बहुत सी ऐसी लोगों की सुझाव और निवेदन ऐसे आ रहे थे विभाग के पास भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास भी और हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं कि उनको एक मौका देना चाहिए। कई क्रॉनिक डिजीज़ की किसी को प्रॉब्लम थी, किसी का फैमिली प्रॉब्लम थी, कोई विडो थी, तो इस प्रकार से एक मौका उनको देने के लिए अंडर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का ये निर्णय आज की कैबिनेट ने लिया है। पटवारी एक बार। इसी प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे श्यामली पानीपत रोड पर टोल पॉइंट नंबर 13 के बहुत पुराना एक टोल लगा हुआ था, आज उसको डीनोटिफाई कर दिया है क्योंकि वो नेशनल हाईवे हो गया है। वो रोड जो हमारा स्टेट हाईवे था, तो इसलिए अब जो भी उसकी देख रेख है नेशनल हाईवे करेगा, तो इसलिए जो इंटर स्टेट जो रोड था उससे हमारी सेवाएं हरियाणा सरकार की खत्म हो गई, इसलिए उसका टोल भी रिमूव कर दिया। ट्रस्टों, निजी संस्थाओं को सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ, सामुदायिक उद्देश्यों के लिए सरकारी भूमि आवंटन की नीति को मंजूरी प्रदान की गई है। यह नीति किसी भी सरकारी विभाग की भूमि को सामाजिक, धार्मिक, धर्मार्थ ट्रस्टों या संस्थाओं को पूजा स्थलों, धर्मशालाओं, जांचघरों, बरातघरों और समुदाय केंद्रों निर्माण के लिए प्रदान करने की एक पॉलिसी बनाई गई है। उसमें पॉलिसी ये बनाई गई है कि यदि 2,000 गज से कम के लिए वो अपनी रिक्वायरमेंट देंगे तो उसमें कलेक्टर रेट का 50% पे उनको मिलेगी लोगों को। तो ज़मीन अवेलेबल है और धार्मिक और सामाजिक किसी ऐसे ट्रस्टों के लिए कोई उपयोग करना चाहता है
उसमें 2000 गज से जो ज़मीन कम होगी उसकी कलेक्टर रेट का 50% होगा, और 2000 गज से यदि 3000 गज तक कोई डिमांड करेगा उसको फुल कलेक्टर रेट जो उस ज़िले का होगा उस जिला के अनुसार उस ज़मीन दी जाएगी। से आज धर्मार्थ धार्मिक कंपनियों या एक और धर्मार्थ ट्रस्ट या कंपनियों की सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षण संस्थाओं की भूमि के हस्तांतरण के मामले में स्टाम्प ड्यूटी पहले 5% थी, परंतु आज उसको गौशाला वगैरह इसमें आती हैं, हमने उसको 1% कर दिया है, क्योंकि 5% पे वो लोग करा नहीं रहे थे। मान लो कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति है अपनी 5 या 10 एकड़ जमीन गौशाला को दान करना चाहता है, परंतु उसको 5% गौशाला या तो स्टाम्प ड्यूटी दे या जो दान करने वाला दे, तो उसमें भी एक बहुत बड़ी लोगों को राहत देकर धार्मिक संस्थाओं को देने का काम किया। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार ने राज्य के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा राज्य युवा नीति की लागू करने का निर्णय लिया है। आज के इस बैठक के अंदर एक लकड़ियां गांव है जिला झज्जर में, वहां पर बुल फार्म हुआ करता था कभी। उस जमीन को लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय व पशु विज्ञान विश्वविज्ञान हिसार को कलेक्टरेट पर हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। ये जमीन थी लगभग 17 एकड़ 2 कनाल कुछ मरले जमीन थी। यहाँ पे कभी बुल फार्म का एक घोषणा सरकार ने की थी 50 साल पहले, परंतु वो वहाँ पर कामयाब नहीं हुआ, तो उसको लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को ये ज़मीन हस्तांतरण करने का निर्णय लिया, ताकि वहाँ पर कोई और नए पशुओं के इसके लिए कोई संशोधन या कोई वहाँ पर अनुसंधान किए जा सके। तहसील गुरुग्राम के 4 गांव चक्रपुर, सिलोखरा, नाथुपुर व सिकंदरपुर घोसी को तहसील गुरुग्राम से उप तहसील वजीराबाद में स्थानांतरित किया जाएगा। इसी प्रकार से मोकलवास, वासलाम्बी, फकरपुर, खड़कड़ी व ततारपुर को तहसील फरूखनगर से तहसील मानेसर व जाटोला, जनोला, सांपका, जोड़ी व घोसगढ़ को तहसील फरूखनगर से तहसील पटौदी और जिला गुरुग्राम को स्थानांतरित किया जाएगा। जिला गुरुग्राम की उप तहसील वजीराबाद को तहसील का दर्जा दिया आज की कैबिनेट ने, जिसमें 20 गांव शामिल होंगे। इसी प्रकार से जिला गुरुग्राम में तहसील वजीराबाद व उप तहसील बादशाहपुर को मिलाकर एक नया सब डिवीज़न सर्जित करने का आज घोषणा की गई है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें लगभग 37 गांव सम्मिलित होंगे। इस प्रकार से अब सब डिवीज़न गुरुग्राम नॉर्थ से गुरुग्राम व सब डिवीज़न गुरुग्राम दक्षिण से सोना करने के बारे में भी आज स्वीकृति प्रदान कर दिया। इसी प्रकार से सिपाही सतीश कुमार सीआरपीएफ गांव छात्र तहसील उचाना जिला जींद ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू कश्मीर में 20 मार्च 2015 को शहीद हो गया था। इसकी पत्नी का या इसके डिपेंडेंट का हक बनता था रोजगार के लिए, परंतु समस्या क्या थी कि इसकी पत्नी बिल्कुल इलिटरेट थी, अनपढ़ थी। तो आज उसको रोजगार देने के लिए एक रिलैक्सेशन, लिटरेसी की रिलैक्सेशन दे के उसकी पत्नी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, परंतु उसके परिवार की हालात को, माली हालत को देखते हुए, उसके बच्चों के लालन पालन को देखते हुए आज सरकार ने उसको अशिक्षित होने के बावजूद, लिखना पढ़ना उसको नहीं आता था, परंतु उसको ग्रुप डी के लिए आज। इसी प्रकार से आज आयुर्वेदिक शिक्षा को ग्रुप ए और ग्रुप बी में के सर्विस रूल 1999 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अस्पताल कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर शालाक्य तंत्र तथा प्रोफेसर अगध तंत्र के नए सर्जित पदों को सेवा नियमों में सम्मिलित किया गया है। हमने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी बना दी है, परंतु पीजी कोर्सेज शुरू करने के लिए 2 तरह के वहाँ पर और उनकी उसका कोरम पूरा करने के लिए 2 तरह के और पद सृजित करने की आवश्यकता थी, तो उसको आज सरकार ने मंजूरी दे दी है, ताकि वो पीजी कोर्सेज का तो इस सेशन से हम स्टार्टिंग कर सकें। और हमारे लगभग 4250 एसपीओ जितने ना,
जो 4250 SPO जो पीछे गुड़गांव और अन्य थानों में हमने लगाए थे, उनको 14,000 और 15,000 रुपये मासिक हम दे रहे थे, और नाइट ड्यूटी वालों को कुछ ज़्यादा दे रहे थे जो गुड़गांव वगैरह में कर रहे थे लोगों की सिक्योरिटी को देखते हुए। तो आज सभी को 18,000 रुपये पर मंथ उनको सैलरी मिलेगी। इसकी आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। आगामी बजट सेशन 20 फरवरी को बुलाने की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और बाकी सब कार्य जो भी हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठ के उसको तय कर लेगी। सेशन कितने दिन का होगा, कैसे कितने दिन का होगा, और कब बजट पेश किया जाएगा और वो कब तक चलेगा, ये सारी पावर्स आज कैबिनेट ने मुख्यमंत्री जी को डेलीगेट कर दी। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश न्यूज़। अर्थ प्रकाश वेब टीवी